नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर विधानसभा में है। देश की राजधानी में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं और दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में हम विकास कर रहे हैं, दिल्ली लंदन की तरह चमक रही है। तो यहाँ के निवासियों से जानने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली में विकास हो पाया और इस बार वो लोग क्या सोच रहे हैं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 10 साल में कैसा काम किया? 10 साल में जिसको हाँ, हमारे को जो फायदा हो गया हम तो कहेंगे बढ़िया काम है। जी, जिनका बिल माफ हो जाए, हाँ, बिजली पानी का, तो हम तो यही चाहते। जनता चाहती क्या है? जनता को अमेरिका की टिकट किसी ने देनी नहीं। जी। तो ये नल का सीवर पानी चाहिए, यही अगला दे रहा है, तो यही फायदा है। अरे पानी भी साफ नहीं है, गंदा पानी आता है। ये तो कहने की बातें हैं। ये हाँ, पूरे एरिया में हमारे सामने खुदाई करो जो कहते आके। काफी जनता कह रही दिल्ली वाले। कहती रहे, हर एक एरिया का अलग हैगा। हम्म, इस एरिया में आप खड़े हैं, घर में भी दिखा दे। ये बैठे रेलवे से रिटायर हैं। जी, आपके एरिया में साफ आता है जी? बिल्कुल साफ आ रही साफ आ रहा है। बिल्कुल साफ आ रही कौन कोई से शिकायत कहाँ नहीं है। रहते हैं आप? यहीं रहते हैं साथ वाली गली में। अच्छा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली वालों को हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, तो सारी सुविधा आप तक पहुंचती है? ये जो उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं बड़े बड़े पीएम सीएम, जो भाई फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ये फ्री की नहीं बांट रहे हैं। गैस सिलेंडर यूपी में, मकान, बिल्कुल। तो ये अपने तरफ क्यों नहीं देखते हैं? भाई हम भी तो बांट रहे हैं। कह रहे हैं हम तो कुछ सुविधाएं देते हैं, आम आदमी पार्टी सारी सुविधा दे रही है दिल्ली में। अब एक आदमी जो है ना, पूरी हिंदुस्तान के इलेक्शन छोड़ के, कई गरीब एरिया है ना जहांगीरपुरी, वहाँ पे बीजेपी के जो है ना पीएम खड़े हो जाए और वो खड़ा हो जाए आम आदमी का, वो जीत जाएगा। अच्छा, गरीब आदमी को क्या चाहिए? सहूलियत। अच्छा, जिस तरीके से फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, तो दिल्ली वालों का क्या विकास रुक रहा है इससे? इससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब अपने जिसकी जो, आप, मेरी तो नॉलेज ये कहती है भाई कहीं भी चले जाओ खाने, हर एक जगह गरीब भी मिलेगा, अमीर भी मिलेगा। उसी होटल में गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है। वैसा तो इस एरिया में बर्थ हुआ है तो मैंने कोई नहीं देखा जो रोज 100 में जाता है। ये मीडियम रेंज में वो 250 में खा लेता है, एक गरीब आदमी 125 में खा लेता है। आम आदमी पार्टी जब शुरू में आई थी तो आम आदमी पार्टी नाम रखा था, मतलब कि आम जनता से जुड़ना। आम जनता का विकास हुआ है? बेटा, असलियत में जो हमारे को प्रॉब्लम आई ना कभी, तो यहीं पे रहते हैं, उसके वर्कर फोन कर दो, अपने आप आदमी भेज देते हैं। सीवर साफ कराना है या कोई प्रॉब्लम है तो आदमी को, हमें तो यही फैसिलिटी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आ जाते हैं। आ जाते हैं, वो आदमी भेज देते हैं, जी अंकल जी हो गया। दुर्गेश पाठक विधायक हैं, कितना सुनवाई करते हैं जनता की यहाँ के? जनता की दुर्गेश पाठक से ना मुलाकात हो, उसके नीचे के आदमी इतने घूमते रहते हैं, नंबर दे रखे हैं। और हमें कोई चेक तो किसी से चाहिए नहीं, बिल्कुल। सीवर पानी यही चाहिए। वो हमारी जो है ना कंप्लेंट सुनी जाती है। अच्छा, जैसे आप काफी सीनियर हैं और आपको तजुर्बा भी है, सारी सरकारें देखी होंगी, सबसे ज्यादा कौन सी सरकार आपको आकर्षित करी और किसने जनता के लिए काम किया? भाई, असलियत में जैसे मैं अपनी थिंकिंग बताऊं तो मैं 20 साल से वोट नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा क्यों? बस इनके क्यों जाना है इनके लिए धक्के खाना? वहाँ मिलते हैं बीजेपी के आदमी भी जानते हैं, हाँ जी हाँ, आपको भाई तो जाना ही नहीं। कांग्रेस के भी मिलते हैं तो जाते ही नहीं। 20 साल से वोट नहीं डालने जा रहे। और सरकार आपको आम आदमी पसंद आ अब रही है? पसंद ये है, घर के तो डिस्काउंट दे ही रही है। गरीब आदमी को कोई भी हो, डिस्काउंट तो मिल रहा है। भाजपा का चांस है दिल्ली में? भाई अपनी अपनी सोच है, कोई उसको भी सपोर्ट करता होगा। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा हो पाएगा। डबल इंजन की हो तो गई थी वो नोटबंदी में। उन लेडीज से पूछो जिनके पास 10-20 हजार रुपए थे, वो सारे निकल गए। उनसे पूछो, 20% 30% दुनिया ने कैश कराए, उनसे पूछो। अच्छा, कांग्रेस जिस तरीके से न्याय यात्रा कर रही है, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली वालों को न्याय दिलवाना है, क्या दिल्ली वालों को न्याय चाहिए? न्याय मीन्स सब पॉलिटिक्स है, सबको चाहिए कोई हमारा फायदा हो जाए बस। अच्छा, वो कैंडिडेट जीतेगा। चलिए आप बताइए कैसा काम हुआ है?
नहीं, हमारे यहाँ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अच्छा काम हो रहा है, कर रही है, कोई मतलब शिकायत नहीं है। बिजली पानी हमारे साफ पानी आ रहा है, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है रिकॉर्ड। बिजली सही टाइम पे कोई बिजली जा ही नहीं रही आजकल, तो बत्तियां लाइट कहाँ जा रही है, पानी साफ आ रहा है। लाइट कभी 1 मिनट नहीं जाती। दुनिया ने 3-4 साल से इन्वर्टर हटवा दिए, अपने इन्वर्टर हटवा दिए दुनिया ने। नहीं तो हर एक के मैंने इन्वर्टर लगवाया था, वो भी बेच दिया, तो लाइट जाती नहीं तो लाइट जाती है, आप बताइए कैसा काम किया है आम आदमी पार्टी ने और कितना विकास लग रहा है दिल्ली में? मुझे तो नहीं लग रहा है। विकास नहीं लग रहा। नहीं, किस लिए नहीं लग रहा? ये तो अपनी अपनी सोच है कि जिसको जो बोलना है। विकास देखा जाए तो सड़कों की हालत देखो। अब मेरे हिसाब से तो एक जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। उसी हिसाब से स्टेट में भी आना चाहिए। अभी तो क्यों आने चाहिए? इसलिए कि अभी वो उस पे थोप रहा है, वो उस पे थोप रहा है, पता ही नहीं लग रहा कौन किस पे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये भी प्रॉब्लम तो है। जरूरी तो नहीं ना कि अगर केंद्र में भाजपा है तो दिल्ली में भी भाजपा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हमारा विकास हो रहा है। देखो, अपने अपने घर किसी ने भर ली है, वो बात अलग है। मैं नहीं कहती हूँ अगर दिल्ली की उसने अच्छा किया है या दिल्ली के लिए विकास किया है। आप जाओ, एक एक घर में 6-6 मीटर लगे हैं मकान मालिकों के, और किराएदारों से 10 रुपए यूनिट लेते हैं। क्या हमें जवाब दोगे? क्या हम किराएदारों ने वोट नहीं दिए थे सरकार को? दिल्ली सरकार को वोट नहीं दिए? क्यों? उनके 6-6 मीटर नाती के लो, पोतों के लो, उसके लो, देवते के लो, बेटियों के लो, बेटों के लो। ये क्या है? एक घर पे 1 मीटर होना चाहिए। तो इसमें गलती किसकी है? क्योंकि सरकार तो की गलती है। 200 यूनिट फ्री दे के सरकार की गलती है। या तो सरकार तो 200 यूनिट फ्री नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो सीधा बोलना चाहिए किराएदार से भी नहीं ले सकते हो, किराएदार से भी नहीं ले सकते हो। किराएदार से क्या हक है लेने का? फिर पानी फ्री है, पानी किराएदार से लेते हो, और पानी इतना गंदा आता। कौन कहता पानी साफ आता? पी के देखो ना एक बार, दिल्ली की हवा देखो ना, क्या हवा चल रही है। क्या कहेंगे अंकल जी? मैं तो यही कहूंगा 70 साल में एक भी कैंडिडेट ने आगे एक पार्टी ने भी किसी चीज का रेट घटाया हो तो हमें बता दो। 70 साल में किसी पार्टी ने। जिससे हाँ, मेरा सवाल ये है, जिससे एक आपका ये माइक है एक, और 10 ग्राहक हैं, तो एक माइक किस किस को दोगी? क्या मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, किसको दोगी? एक पब्लिक इतनी बढ़ रही है, महंगाई को देख रहे हो, पब्लिक कंट्रोल नहीं करी जा रही, तो महंगाई करेगा पब्लिक? हम सब मिलके करेंगे। बताओ, जब पब्लिक कंट्रोल होगी तो महंगाई कम होगी। अब जो चीज के लिए अभी हमसे ज्यादा सब्जी लेने जाओ, एक किलो सब्जी है, उस पे 10 ग्राहक हैं, 4 किलो खाने वाले, तो बताओ महंगाई तो हमें लगेगी ना। दूसरे नंबर पब्लिक भाजपा जब आई थी, मोदी जी अब आए थे, ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, इस बार मोदी सरकार, तो महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं लगाया? देखो, इसमें महंगाई को मोदी जी का कोई कसूर नहीं है। क्यों नहीं कसूर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गारंटी तो देकर आए थे। गारंटी देखो देखो, वो पिछली चीजों को सुधार कर रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा है जो पिछला किया। अब दिल्ली में इतना पैसा, बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। तो बस फ्री है तो आपके लिए तो है, आप तो महिला है। मैडम जी एक बात बताइए, बस फ्री है क्या सरकार अपने घर से देती है? हम किसी को अपने घर से देंगे? कोई दे सकता है? तो आपके लिए तो फायदा है ना कि आपको फायदा नहीं चाहिए। आप दिल्ली का सुधार करिए, फायदा नहीं चाहिए। मुफ्त की रोटी नहीं खाना है, मुफ्त की रोटी नहीं खाना, हराम नहीं खाना। तो सुधार कर पाएगी कोई भी सरकार आए सुधार करे। और दूसरी बात, नेता नगरी की न चले, बेस्ट है। नेता नगरी की जहाँ भी चलती है, आप थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, सब जगह नेता नगरी की चलती है। नेता नगरी की न चले, दोनों पक्षों की सुनी जाए, ये भी है। मैं तो वो सरकार चाहूंगी जो न्याय दे। अच्छा, एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, भाजपा वाले काम नहीं करने देते, फाइलें रोक देते, वो उनकी गलत बात है। उन्होंने तो ये भी बोला था चौथी फेल है मोदी जी। बताओ, उनकी बात ये कोई बात है सोचने की? कोई किसी को क्यों रोकेगा? और जब वो बाप बेटे को बदनाम करेगा तो उनका तो ये सोची थिंकिंग ही गलत है। बताओ, ये तो वो वाली बात हुई जो बाप बेटे को बदनाम कर रहा है। बेटा हो के बेटा बन के रहो ना, बेटा बन के खाओ ना। बाप बनने की कोशिश हो, बाप की बुराई करके तुम सोचो कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो भाजपा भी तो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाती है ना, तो उनका दोनों तरफ से है। वो खुद गलत, जब तुम आगे से गलत बोलोगे तो पीछे से गलत बोलेंगे। मैडम, पॉलिटिक्स है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए। पकोड़े तलो, जो पढ़ने वाले हैं, पकोड़े तलो, चौक पे पकोड़े बेचो, डिग्रियां लेनी है
स्कूल में 10,000 रुपये जो है ना 3 महीने की 12 महीने वो फीस देनी है 3 महीने की। वो पढ़ के बेचारा कॉलेज कुलेज माँ बाप कैसे करे चौक पे वो आत्मनिर्भर बनिए, है। आत्मनिर्भर तो बनिए। फिर पढ़ाई की क्या जरूरत है जब कुछ पकोड़े बेचने हैं तो जनता को। सही बात है। और ऐसा जो है ना आप सर्वे कर लीजिए, मेरे तो देखते देखते ना अगर 10 घर में चलेंगे ना तो 10 घर में 14 एसी मिलेंगे। हाँ बिल्कुल तो वो कहते हैं हम गरीब हैं। ठीक है। वो गरीब कहाँ से रह गए जिसके घर में एसी है।